फिर मेंस पे मैनेजरियल रोल्स हैं, ये भी इसी में आते हैं। ये तीन उसने बताए हैं, इंटरपर्सनल रोल्स हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स, डिसीजनल रोल्स। इंटरपर्सनल रोल्स में इट इंक्लूड्स फिगर हेड, लीडर एंड कॉर्पोरेशन। मतलब मैनेजर्स जो होते हैं वो अपने अक्सर रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू कंपनी का काम निकलवा लेते हैं। अक्सर वो कॉर्पोरेशन करते हैं, उनकी गपशप काफ़ी होती है इधर उधर। मतलब अक्सर जो है ना वो फ़ोन पे काम हो जाता है उनका, इस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं उसमें। कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। कॉर्पोरेशन सप्लायर्स के साथ भी हो सकती है, कस्टमर्स के साथ भी सब कॉर्पोरेशन हो सकती है। और लीडर लीडर तो वो ऑब्वियसली अपने जो टीम है उसको लीड करेगा। इंफॉर्मेशन रोल्स आ जाते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है। लाइक इंफॉर्मेशन जो है वो लोएस्ट, जो वो इंफॉर्मेशन कि अगर कस्टमर किसी लोएस्ट स्टाफ से पूछे तो वो भी सेम हो, अगर वो किसी हायर स्टाफ से पूछे तो वो सेम हो। मतलब जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो सेम होना चाहिए, सबके पास ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स मॉनिटर, डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल्स आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। सब कुछ काफ़ी इजी वर्डिंग यूज़ हुई है इसमें, और इसको मेरा निकाल के इसको ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योर जिसने नया अपना काम स्टार्ट करना है, डिस्टर्बेंस हैंडलर के अगर जो काम चल रहा है उसमें अगर कोई हिंड्रेंस आती है तो उसको रिजॉल्व कर सकें। रिसोर्स एलोकेटर किस रिसोर्स को कहाँ पे यूज़ करना है। नेगोशिएटर के अगर कोई मसला आता है तो उसको कैसे हल किया जाता है। मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं। कैट्स proposed three critical management skills. First is technical skills, human skills, and conceptual skills. Technical skills देख लेते हैं। They are often frontline managers or supervisors who deal with technicians or non-managerial staff. Employees with good technical knowledge, mostly employees become first-line managers. जो अच्छा टेक्निकल स्टाफ होता है, जो अच्छा टेक्निकल एम्प्लॉय होता है विद टाइम, वो अक्सर जो फ्रंट लाइन मैनेजर बन जाता है, सुपरवाइजर। जैसा कि मैंने आपको पहले कॉल सेंटर की एग्जांपल दी है, जो अच्छा सीएसआर होगा, जो अच्छी तरह से कॉल्स ले रहा होगा, जो अच्छी तरह से कस्टमर हैंडलिंग करता है, कस्टमर की शिकायत को सुनता है, उनको रिजॉल्व करता है, वो अक्सर टीम लीडर बन जाता है, सुपर टीम लीडर या सुपरवाइजर। फिर ह्यूमन स्किल्स आ जाते हैं। इट सिंपली मीन्स हाउ मैनेजर्स डील विद एम्प्लॉयज। मैनेजर्स जो है वो एम्प्लॉयज के साथ कैसे, किस तरह से बिहेव करते हैं। हाउ टू मोटिवेट देम एंड हाउ टू टेक बेस्ट आउट ऑफ देम। अब अगर एक एम्प्लॉय सुबह ऑफिस आया है, अगर वो 10 बजे चाय पीने के लिए कहीं पे बैठ गया थोड़ी देर, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, काम उसने पहले भी किया है, बाद में भी उसने काम करना है। बजाय इसके कि आप उसको वहाँ पे डांट दें या आप उसे क्रिटिसाइज करें, आई मीन टेक इट इजी, कोई बात नहीं, मतलब चाय पी लेगा आराम से, ही विल फील फ्रेश, और उसके बाद वो काम कर। ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि मैनेजर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। एक दिन अगर वो घर से नाश्ता नहीं करके आया और अगर वो ऑफिस में नाश्ता कर रहा है, इट्स ओके, नो इश्यूज, हैबिचुअल तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अगर वो एक दिन, अगर वो रोज़ ऑफिस टाइम से पहुंचता है, अगर वो एक दिन लेट हो गया है, इट्स ओके, नो इश्यूज, कोई बात नहीं। मसला सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लेट हो गए, ओ यार सॉरी, मैं बहुत फंस गया था, मैं काम था, बहुत मसला, मैं रात को लेट सोया, मैं ये हो गया वो। और वही अगर काम आपका एम्प्लॉय करे तो आप उसको डांट दें। तो ह्यूमन स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। फिर कंसेप्चुअल स्किल्स आ जाते हैं। दीज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इन ऑर्डर टू fully conceptualize the vision of organization, understanding the task performing in order to achieve organizational goals। कि जो उनका विजन लेके वो जो कंपनी में आए हैं, कि जिस विजन के साथ उन्होंने कंपनी बनाई है, क्या वो फुलफिल हो रहा है। देन फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इज द मैनेजर्स जॉब चेंजिंग। मैनेजर की जॉब कैसे चेंज हो रही है। इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, फैक्टर्स जो आए हैं। पहला फैक्टर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सेकंड इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन एथिक्स, इंक्रीज्ड कंपटीशन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकली तो बहुत रैपिड चेंज आया है। लाइक पहले कंप्यूटर्स नहीं होते थे,
मतलब जब मैं आई वाज स्कूल गोइंग, उस टाइम पे अभी कंप्यूटर किसी के पास होता था, और अब तो सबके पास लैपटॉप्स हैं तकरीबन, मैक्सिमम लोगों के पास हैं। तो मोबाइल आ गए हैं, आपके मोबाइल आप किसी भी टाइम पे किसी को भी कॉल कर सकते हैं। आपका बैंकिंग आपके पास मोबाइल में है, आपके पास कुरान पाक आप मोबाइल में रखते हैं। आप आपने कुछ भी सीखना है, जस्ट टाइप जस्ट टाइप ऑन गूगल, जस्ट गूगल इट, और आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा उसका। हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी क्लॉथिंग स्टोर की ले लेते हैं। वैसे तो अब लेट्स से यूनिवर्थ है, कैम्ब्रिज है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद कस्टमर सर्विसेज ऑफ यूनिवर्थ। मैंने एक दफ़ा एक ऑर्डर प्लेस कर रहा था, और वो फिर मैं नहीं कर सका। मैं अपना कार्ड की डिटेल एंटर कर रहा था, वो उसमें एरर आ गया, लेकिन वो कार्ट में रही जो शर्ट मैं परचेज़ करना चाह रहा था। तो उनके कस्टमर सर्विसेज की तरफ से मुझे कॉल आई कि सर, क्या आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम आपको इसको असिस्ट करें इसमें। एंड आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड कि यार वाकई कस्टमर सर्विसेज हैं। और मुझे कॉल भी काफ़ी ऑफिस आवर्स में नहीं आई, बाद में कॉल आई थी मुझे। लेकिन यही अगर मैं किसी और ब्रांड का मैं नाम उसका नहीं लेता, उनको देख लूँ, तो दे डोंट इवन बॉदर कि आप उनके आउटलेट पे भी आए हैं या नहीं आए, दे डोंट इवन केयर। तो मैं तो फिर उस पर दोबारा नहीं जाऊँगा ऑब्वियसली। आपके साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ होगा। अब अगर आपने कुछ भी सर्च करना है तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड को आप देख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं सारे। सेकंड, इंक्रीज एम्फेसिस ऑन एथिक्स। इसके बारे में अभी अभी हम ऊपर बात करके आए हैं। ट्रस्ट ऑन एम्प्लॉयज़, ये और पॉइंट है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। आप उन पर ट्रस्ट करेंगे तो वो आपको अच्छी आउटपुट देंगे। अगर आप उन पर शक करेंगे तो ऑब्वियसली दे विल हाइड थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, आप ठीक है ट्रस्ट करें, बट अकाउंटेबिलिटी टैक्टिक्स आर यूज्ड टू मेजर द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अंधा एतमाद नहीं होना चाहिए। इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। वही मैंने एग्जांपल जो ऊपर भी दी है मैंने पहले कि चले हम वो तो क्लॉथिंग स्टोर था। आप टेलीकॉम ले लें, उसमें भी आप देख लें, वो जैसे यूफोन की एक सर्विस है, सिम डिलीवरी एट डोर स्टेप, कि अगर आपकी सिम गुम गई है या ख़राब हो गई है तो मेजर सिटीज़ में वो डिलीवर कर जाते हैं। सिम रात 12 बजे डिलीवर कर जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर। अगर वो नहीं फ्री नहीं भी होती तो 100 या 200 रुपीज़ में आपको सिम डिलीवर हो जाती है। तो ये कम्पीट करने की बात है। ऑब्वियसली ये मशवरा किसी मैनेजर ने दिया होगा उनको। लास्ट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स, risk management, uncertainty about future, globalization, discrimination concerns make the manager's role more important in an organization. रिस्क मैनेजमेंट, इसीलिए रिस्क की वजह से ही सजेस्ट किया जाता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जाए। अनसर्टेनिटी है वो तो हर बिजनेस में है। अभी आप कोरोना की वजह से देख सकते हैं, किसने सोचा था कि एयरलाइंस बंद हो जाएंगी, एयरलाइंस अपना स्टाफ फारिग कर देगा, किसी ने नहीं सोचा था। ग्लोबलाइजेशन है, आप यहाँ पे बैठ के यूके से कुछ भी मंगवा सकते हैं किसी भी टाइम पे, चाइना से कुछ मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स हैं, मतलब कि आप किन को करना पसंद करते हैं, लेडीज़ को या जेंट्स को। अगर आप प्रेफर करते हैं जेंट्स को तो क्यों करते हैं, अगर आप फीमेल्स को प्रेफर करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लास्ट इज वाई स्टडी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि बिल्कुल स्टार्ट में भी उन्होंने डिस्कस किया था कि अब तो ये इतना ज़रूरी है कि इंजीनियर्स भी इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने लगे हैं। वाई स्टडी मैनेजमेंट, बिकॉज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बेशक स्मॉल या लार्ज, उनकी ज़रूरत है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, बेशक वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट है, मतलब एक कॉरपोरेशन है या प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप फर्म है या कोई एनजीओ है, सब में ज़रूरत है। अमंग ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो जूनियर स्टाफ है उसको भी मैनेज करना है, जो मिड में जो स्टाफ है उसको भी मैनेज करना है, फिर टॉप मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है ऑब्वियसली। ऑल एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, अकाउंटिंग, आईटी,
HR, फाइनेंस, हर जगह पे मैनेजर्स की ज़रूरत है। अब एक बेचारा जो ओनर है वो क्या क्या चीज़ें देखेगा अकेला, सो ही नीड्स मैनेजर। इट इज़ नोन एज यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो रियलिटी ऑफ वर्क है, रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। रिवॉर्ड्स क्या आते हैं अगर आप मैनेजर हैं तो? दे फाइंड सपोर्ट एंड फाइंड अपॉर्चुनिटी टू नर्चर देमसेल्व्स। ऑब्वियसली मैनेजर्स जो हैं वो अगर 10 लोगों के साथ काम कर रहा है तो उसे हर स्टाफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है किसी को एक्सेल अच्छा आता हो, मैनेजर को खुद को एक्सेल अच्छा ना आता हो, कुछ ना कोई बड़ा मसला नहीं, कोई बात नहीं, वो सीख सकता है। गेन रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसकी टीम अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली उसको उसका जो स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज नीड गुड मैनेजर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। हर इंडस्ट्री को पता होता है कि हमारे इंडस्ट्री में अच्छा मैनेजर कौन है और वो इस टाइम किस कंपनी के पास है। रिसीव मोर मॉनेटरी बेनिफिट्स। उसको ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of bonuses. Then, while working with so many people, they find chance to think differently and creatively. जब वो ज़्यादा लोगों के साथ काम करते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं। उन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने के लिए वो क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, उसमें उसको डिफरेंटली सोचना पड़ता है बेसिकली। फिर चैलेंजेस क्या आ जाते हैं जी कि दे हैव टू वर्क सो हार्ड, नो डाउट। वो मैनेजर ऐसे ही नहीं बन गया, उसने कुछ शो किया है, उसने काम करके दिखाया है तो मैनेजर बना है। फिर वो मैनेजर रह नहीं सकता अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने अपना काम भी करना है और अपने साथ कलीग्स को असिस्ट भी करना है। उसने हैव टू डू मोर क्लरिकल वर्क। उसको बहुत ज़्यादा क्लरिकल काम करना पड़ता है, नो डाउट, पेपर्स वगैरह सब कुछ। क्योंकि अगर कोई चीज़ भी ऊपर नीचे होती है तो अगर रिवॉर्ड मैनेजर को मिलेगा तो क्वेश्चन भी मैनेजर से ही होंगे गलत काम होने पर। हैव टू मोटिवेट पीपल। ऑब्वियसली जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अकम्प्लिश करने के लिए हर टाइम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। लास्ट, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है सबऑर्डिनेट्स के काम करने पे, कलीग से काम करने पे, जो उनके अंदर लोग काम कर रहे हैं उस पर काम करने पे, सिर्फ अपने के ऊपर नहीं। तो इसको ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। सो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर और मेरा भी ये पहला ही चैप्टर था। ऑब्वियसली इसमें कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ चीज़ों को मैंने ज़्यादा एलेबोरेट किया होगा, कुछ को मैंने कम किया होगा। आप कमेंट्स में अपने जो आपके क्वेश्चन हैं उनको रेज कर सकते हैं। आई शैल ट्राई टू आंसर देम और आई शैल ट्राई टू इम्प्रूव माय जो स्पीकिंग स्किल्स हैं या जो इन चीज़ों को एलेबोरेट करने का तरीका मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। आई शैल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।